गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 2.3 किया था और बोला था नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम। इसके पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लिया है। अभी क्या पढ़ रहे हैं? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम जैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम चीज वही है। फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है, देखो जरा आप अच्छे से स्टेटमेंट क्या है। इफ px is a polynomial, px is a polynomial of degree, जो उसका डिग्री है वो ग्रेटर देन है या उसके इक्वल, और a is a रियल नंबर, a का आगे है इस यहाँ पे, देन क्या होता है फर्स्ट फैक्टर थ्योरम का फर्स्ट कंडीशन, अगर x को x माइनस a से डिवाइड किया जाए, x माइनस a से डिवाइड किया जाए। बुक में जरा देखो फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट दिया हुआ है। अगर px डिवाइड होता है किससे, x माइनस a से, px is a polynomial which degree is greater than or equal to 1 and divided by x माइनस a, x माइनस a से जब डिवाइड होगा तो क्या होगा, वो फैक्टर होगा कब, जब उसका ये इक्वल टू 0 होगा। ये क्या है, ये क्या था, रिमाइंडर। जब हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, अगर उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है उसको बोलते हैं वो फैक्टर है उस नंबर का। वैसे ही अगर हम x माइनस a से px को डिवाइड करते हैं, अगर px को हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं और ये जो हमारा रिमाइंडर है ये इक्वल टू 0 हो जाता है, तो ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। क्लियर है? ये प्रोसेस करेंगे। अगर उसका रिमाइंडर फैक्टर इफ ये इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, दैट इज अ फैक्टर। सेकंड केस क्या है, अगर उसका क्या x माइनस a इज अ फैक्टर, अगर जस्ट उसका उल्टा रिवर्स, अगर x माइनस a x का फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। एक ही बात को, एक ही स्टेटमेंट को दो तरीके से बोला जा रहा है। अगर उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, अगर रिमाइंडर 0 होगा तो वो उसका फैक्टर होगा। क्लियर हुआ? यही हमारा फैक्टर थ्योरम। इसका प्रूफ देख लेते हैं, बहुत इजी प्रूफ है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एग्जाम में प्रूफ नहीं आता है। तो प्रूफ क्या होता है इसका, हम डायरेक्ट लिखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। हमारा रिमाइंडर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, बाय रिमाइंडर थ्योरम लिखेंगे हम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से क्या होगा आपका, जो डिवीजन वाला रूल्स है, डिवीजन रूल क्या है, हमारा जो डिवाइडेड होता है ये इक्वल होता है किसके, डिवाइजर के। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड थोड़ा सा आपको समझने के लिए, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ये हमारा डिवाइडेड है, x में डिवाइड हो रहा है इससे, x माइनस a से डिवाइड हो रहा है, कोसेंट मान लिया हमारा gx आ गया, और रिमाइंडर हमारा क्या होगा, ये होगा रिमाइंडर क्या बन गया r। ठीक है, तो r हमारा क्या होगा, r हमारा क्या होता है, ये होता है, राइट नहीं होता है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या हमारा ये, और ये क्या है, फर्स्ट केस कर रहे हैं, फर्स्ट केस इसको मिला। ठीक है, चलो इधर आते हैं हम।
हमारा पीए के इक्वल होता है। क्लियर है ना? इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। फर्स्ट केस लेते हैं, इफ पीए इक्वल टू 0 दिया होगा, अगर ये पीए इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? तो हम रिमाइंडर ध्यान से पीए इक्वल टू 0 फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा? वेक्टर स्पेस में फ्रॉम 1 px is equal to x minus a into gx प्लस px की जगह कितना लिख देंगे? 0। तो हमारा क्या हो जाएगा? px is equal to x minus a into gx। रिमाइंडर हमारा क्या हो गया? 0। और जब रिमाइंडर 0 हो जाता है इसका मतलब कि कंप्लीट डिवीजन हो रहा है कि नहीं? रिमाइंडर 0 मींस कंप्लीट डिवीजन हो रहा है। एएस वो जब कंप्लीट डिवीजन होता है तो जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या रहता है? वेक्टर हो जाएगा किसका? पॉलीनोमियल। क्लियर है? x minus a is a vector of px। ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ है। कोई डाउट नहीं है? डाउट होने से पूछ लेना है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आप रिवाइज कर देते हैं। वो इजी प्रूफ है, वो तो एग्जाम में नहीं आता है, कभी-कभी पूछ लिया जाता है। गाइडेंस करने का तो सेकंड लेवल प्रूफ तो इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। अभी सेकंड क्या था हमारा? हमें प्रूफ करना है क्या? अगर x minus a is a factor of px, अगर x minus a क्या है? फैक्टर है px का, तो क्या करोगे? कन्वर्सली यानी कन्वर्सली जस्ट उसको उल्टा है, कन्वर्सली करेंगे। लेफ्ट या दिया हुआ है, मान लिया x minus a is a factor of px। अगर ये इसका फैक्टर है तो अगर x की वैल्यू हम इस px को पुट करेंगे तो वो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। होता है ना? जब ये इसका फैक्टर है तो जब हम x की वैल्यू में पुट करेंगे पॉलीनोमियल में तो वो सेटिस्फाई करेगा ना? पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे? इसका फैक्टर है, फैक्टर मींस ये हो जाएगा हमारा क्या? ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश में, बताओ। अगर 15 को 5 से डिवाइड करें तो 3 टाइम हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 15 इज इक्वल टू 3 into 5 लिख सकते हैं इंग्लिश में, से वही किया यानी कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15। 15 में कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, 15 इज इक्वल टू 3 into 5। डिवीजन मतलब जो है डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट। ये हमारा डिवाइडेड है, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा डिवाइडेड कोसेंट है। तो डिवाइजर इनटू कोसेंट, डिवाइजर इनटू कोसेंट इज इक्वल टू डिवाइडेड। वो लिख दिया हमने। अब ये इसका फैक्टर है x minus a is equal to 0। लिखेंगे x minus a is equal to 0। सब्स्टिट्यूट x minus a is equal to 0 that is equal to x is equal to क्या हो जाएगा? a होगा। तो हम ये क्या हो जाएगा? a minus a और ये क्या हो जाएगा? ये होता है। क्लियर है? a minus a 0 और जब 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है? 0 होता है। ये प्रूफ करना था, ये क्या करना था? प्रूफ करना था। सेकेंड पार्ट क्या था? p is equal to 0 if x minus a is a factor of px। तो हमने मान लिया कि ये इसका फैक्टर है तो डिवाइजर रूल का फॉलो करेगा। डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट।
फैक्टर में कंप्लीट डिवीजन होगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। हम x माइनस ए इक्वल टू 0 करके x इक्वल टू कर देंगे इस इक्वेशन को, इसको सेटिस्फाई करेगा ये हो जाएगा b, जहां पे x है वहां पे x है, ये हो जाएगा 0 से कम 0 b इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, वही रिमाइंडर होता है हमारा, यही चीज दिखाना है। ये हो गया हमारा प्रूफ, दिस इज द प्रूफ ऑफ फैक्टर। ये हुआ, ये है हमारा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज क्या है आपको, रिमाइंडर थ्योरम का यूज समझ में आया ना, बिना डिवीजन किए हुए अगर हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। सेम वैसे ही फैक्टर थ्योरम का एक यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट यूज है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसका फैक्टर हमें पता है, कर लेते हैं बाय स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म का स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करते हैं। आप क्लास 8 में किया होगा। लेकिन जब वो क्वाड्रेटिक ना होगी, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक या उससे ज्यादा का अगर पावर होता है तो कैसे आप फैक्टराइज करोगे, वहां पे स्प्लिटिंग मेथड यूज तो करेंगे, बट उससे पहले जो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं वो यूज करते हैं किसका, फैक्टर थ्योरम का। फैक्टर थ्योरम का हम स्टेटमेंट यूज करते हैं और चेक करते हैं कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है कंडीशन। अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो उसका फैक्टर होगा। समझ में आया क्या? जैसे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हो गया हमारा फैक्टर थ्योरम। आप एक्सरसाइज 2.4 देखना है ना, 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं और आपको बताते हैं फैक्टर थ्योरम का यूज क्या है। फैक्टर थ्योरम का यूज क्या है और उसके बाद आप ट्राई करोगे। एक्सरसाइज 2.4, एक्सरसाइज 2.4 करते हैं। एक्सरसाइज 2.4, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट मैं आपको दिखा रहा कि इसका यूज क्या है, आपको समझ में आएगा कि आपको पढ़ने का मतलब क्या है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, ये हमारा पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल ये से हमारा इज डिवाइडेड बाय, चेक करना है, चेक करना है x plus 1 is factor of, तो इसी है factor of determine which of the following polynomial has x plus 1 is a factor। पहले तो चेक करना है x plus 1 is a factor of this polynomial or not। ये तो बहुत इजी है। अगर polynomial का factor होगा, अगर x minus a is a factor of is a factor of kx, क्या होगा, a is equal to क्या होगा, 0, a is equal to 0। a means ये जो फैक्टर है इसकी वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। तो अगर x plus 1 is a factor of this one, क्या हो जाएगा, सॉल्व x plus 1 is equal to 0, x is equal to क्या हो जाएगा, -1। अब हम निकालेंगे b minus 1 मींस x की वैल्यू -1 पुट अप करेंगे उस पॉलिनोमियल। अगर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, वैल्यू पुट अप करने के बाद पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, तो वो उसका फैक्टर होगा। अगर फैक्टर होगा फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, ये हो जाएगा -1। आपको अच्छे से पता है, आप क्लास में सब पढ़े दिए हो है कि नहीं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 0। हमने जब वैल्यू निकाला पॉलिनोमियल के x इक्वल टू -1 तो पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब x minus x plus 1 is a x plus 1 is a
फैक्टर ऑफ px, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है सेट है, फैक्टर है क्लियर है। अब जब इसकी वैल्यू हम पुट करें, ऐसे सेकंड वाला है, सेकंड में पुट करके चेक करेंगे x + 1 मींस x - 1 x = -1 सॉरी x + 1 = 0 तो x = -1 पुट करके हम चेक करेंगे। ऐसे थर्ड पार्ट में 1 by 1 हम चेक करेंगे कि x + 1 इज द फैक्टर ऑफ सेकेंड पार्ट, फैक्टर ऑफ थर्ड पार्ट, फैक्टर ऑफ फोर्थ पार्ट। वही वैल्यू कर करेंगे, अगर 0 आ गया तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। क्लियर है। अगर मान लो कि अगर x प्लस सपोज ये फैक्टर हो गया, x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? ये हमारा सबसे मेन जो टॉपिक है यही है। फैक्टर थ्योरम पढ़ने का जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? इसको आज नहीं करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 आप करना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो फैक्टराइज करने के लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखना लिखा है फैक्टराइज, उसमें सारा का सारा क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो वहाँ पे हम फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। हम इसके बारे में आपको कल बताएंगे। हम अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा ना, ऐसे ही चेक करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड का क्वेश्चन है, determine use the factor theorem to determine which whether gx is the factor of px in each of the following cases। डिटरमाइन करना है कि जो gx है, फर्स्ट px is equal to 2x minus x squared minus 2x minus 1, ये है gx x plus 1। अगर आप इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर 0 आ रहा ही नहीं है, 0 आ रहा है, फैक्टर है तो 0 नहीं आएगा। ये इसका फैक्टर है कि नहीं, ये डिटरमाइन करना है। तो सॉल्व करेंगे कैसे? gx = 2x + 1 = 0, x = क्या हो जाएगा -1, उधर करेंगे इसमें p - 1 फर्स्ट पार्ट है, उल्टा फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा 2 - 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 2 - 1 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, इसको ओपन करेंगे +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको ओपन करेंगे -1 हो जाएगा -1 +2 -1। अब देखोगे ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? कहीं कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है? 2x क्यूब + 1 सॉरी 2x क्यूब + x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा 0 आ गया। इसका मतलब gx is a factor of px। जो gx है, gx + 1 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही आप सेकेंड पार्ट करोगे, थर्ड पार्ट करोगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम कल करेंगे, अभी के लिए इतना ही। ओके, तो थैंक यू। आप ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2, एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हम कल करते हैं। ओके, थैंक यू।